याद रखिएगा, जो बात बात पे कसम खाए थोड़ा सावधान रहिएगा, बात बात पे मुंह फुलाए सावधान रहिएगा, समझ। और बात बात पे अगर कोई मरने की धमकी दे, जीवन अभी आपका आगे है, आपका पारिवारिक जीवन स्टार्ट होगा, उसमें अगर कोई बात बात में सुसाइड करने की धमकी दे, ये लोग आपको मार डालेंगे, खुद कभी नहीं मरेंगे। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, अमीर आदमी बहुत बाद में बनता है, बहुत बाद में। जिस आदमी ने अमीर बनना है ना साहब, वो पहले अमीर नहीं बनता, पहले उसको लगता है कि मैं अमीर बनने के लिए पैदा हुआ। जिस आदमी को करोड़पति बनना होता है ना साहब, वो पहले करोड़पति नहीं बनता, उसको पहले लगता है मैं करोड़पति बनने के लिए पैदा हुआ। जिस आदमी ने सफल होना है ना साहब, जिसको सफल बनना है, जिसकी औकात बड़ी होनी है, भैया औकात बाद में बड़ी होती है। जब उसकी कोई औकात नहीं होती है ना, उस वक्त भी उसको लगता है कि ये तुम्हारे 18 से लेकर 25 साल की जो उम्र है, बेटा रगड़ दो यार, अपने जीवन में जो कर सकते हो ना, अपना खून पसीना लगा देना, बट हार मत मानना। जनसंख्या से अगर ताकत होती तो बकरी, हिरन, कुत्ता, सुअर ये सब जंगल के राजा होते। अगर आप किसी से कोई वचन, किसी को कोई वचन दे तो उसको निभाए। अगर आप कोई वादा करें उसको पूरा करें। अगर आप अपने आप से कोई वादा करें, पूरा करें। अगर आपने कोई धंधा शुरू किया, बीच में छोड़ के मत भागिए। अगर कोई काम शुरू किया, बीच में छोड़, अगर आप जिम में गए, अंत तक जाइए। जिम छोड़ा क्यों? अगर आप कुछ सीखने गए, गिटार छोड़ा क्यों? आप छोड़ के बीच में छोड़िए मत। अगर आपको छोड़ने की आदत लग गई तो आप जिंदगी में छोड़ते रहेंगे। कोई काम पकड़िए तो उसको अंत तक लेके जाइए, फिनिश कीजिए। शुरुआत करने वालों का नाम दुनिया नहीं जानती, अंत करने वालों का जानती है कि अंत किसने किया। फिनिश इट। इतने हल्के में मत आग जिंदगी, जो मैं हूँ ना वो तुझे अभी बताना बाकी है। कितने हल्के में मत आग जिंदगी, जो मैं हूँ ना वो तुझे अभी बताना बाकी है। अभी तो तुमने बस मेरे पंख देखे हैं, अभी मेरा उड़ना बाकी है। जीवन में कहीं पे भी बाबू आत्मसम्मान से बढ़कर यदि स्वर्ग भी दिया जाए ना तो ठुकरा दीजिएगा। गरीब का बच्चा पूरी दुनिया घूम आता है, वहीं अमीर का बच्चा घर में ही खो जाता है। ऊपर वाला भी क्या तकदीर लिखता है, चूतियों की किस्मत में महल और समझदार के सिर्फ चप्पल घिसता है। माना आज वक्त बुरा है हमारा, इसलिए लोग हमें नजरअंदाज कर रहे हैं, लेकिन जिस दिन वक्त बदलेगा, इन्हीं नजरों से ढूंढते चले आओ। कल के समाज में ना देखते हैं, लड़का लोगों को हम ये कहेंगे कि तुम जिस माँ बाप ने तुम्हें जन्म दिया, तुम उसकी सेवा नहीं करते हो और सोचते हो कि दूसरे घर से लड़की लाए हैं और वो बहू बन के सास की सेवा करेगी। बकलो सोना को जंग लग जाए तो लोहा से कौन उम्मीद रखेगा। मैंने आज तक किसी को बड़ा माना ही नहीं। तुम बड़े हो, अपने घर में हो, आप हमें सम्मान करेंगे, मैं आपको सम्मान करूंगा। हम सब उसी मिट्टी से बने, सब। पद का क्या है सर, आना जाता रहता है। हमारा कोई नहीं तो हम किसी के नहीं, समझा गया। एक कदम हमारे लिए बढ़ाइए, हम 10 कदम बढ़ाने को तैयार हैं। मुंह मोड़िएगा, 7 जन्म के लिए मुंह मोड़ लेंगे। लीडर का पहला मतलब है उसके घर के लोगों को लगना चाहिए कि आदमी बड़ा बनने वाला है। अभी तो घर वाले ही कह रहे हैं कि तू नालायक है, 5 साल से तेरे से कुछ नहीं हुआ, दुकान खोल लिया। हियरिंग में कौन? घर वाले ही शक में अभी वो क्या लीडर बनेगा। लीडर का मतलब है कि घर वाले को पहले विश्वास हो जाना चाहिए कि आप कुछ करने वाले, भाई आप कुछ, ये घर वाले को लगना चाहिए आप कुछ करने वाले हैं। आपकी मेहनत घर वालों को ये बताए कि आप कुछ करने वाले हैं। मेहनत, आपकी मेहनत से पता घर वालों को लगे कुछ करने वाले हैं। एक बात हमेशा जिंदगी में याद रखना, जीवन में कोई तुम्हारी बुराई कर रहा ना, उसका ज्यादा जवाब मत देना, ठिठा लेदर हो जाएगा। शांति से रहना, लोग चाहे जितने बदतमीजी से बात करें, आप जवाब इज्जत से दीजिएगा, क्योंकि कुछ दिन बाद लोग उस सवाल को भूल जाएंगे, लेकिन आपके जवाब को याद रखा जाएगा। समझ रहे हैं? तुम्हारे चेहरे पे अगर कोई दाना निकल जाए ना, उसको ढेर फोड़ फाड़ करोगे ना और खराब हो जाएगा। 6 महीना इंतजार करो, दाना खत्म हो जाएगा, दिखेगा तुम ही। बॉस की उपस्थिति में तो एक नालायक एम्प्लॉय भी काम करता है, लेकिन जो एम्प्लॉय बॉस के ना होने पे भी ईमानदारी से मेहनत करे, एक दिन बॉस भी वही बनता है साहब। राइट, हाँ, ये याद रखिएगा, बॉस भी वही बनता है।
मैच्योर पीपल नेवर फाइट ऑन डबल फ्रंट्स। समझदार लोग दो फ्रंट पे युद्ध कभी नहीं करते। ये तुमने अभी तैयारी शुरू कर दी, बाकी सारे दरवाजे बंद कर दो। अभी 2 साल कुछ भी मत करना, न दोस्ती करना, न दुश्मनी करना, न अफेयर करना, कुछ मत करना। पूरी जिंदगी यही सब करना है। और करना क्या है? अभी कुछ मत करना। अगर कोई तुम्हारा कॉलर नहीं पकड़ रहा है तो क्या फायदा? मैच्योर पीपल नेवर फाइट ऑन डबल फ्रंट्स। अपने आप को उलझाना मत कहीं। अगर तुम उलझन से बच गए तो समझ लो तुम्हारी तैयारी बहुत शानदार हो जाएगी। उलझन मत। देखो ये सारा खुराफात इतना परेशान, अगर तुम ध्यान नहीं करोगे ना तो ये तुमको इतना परेशान करेगा, इतना। जिसने जीवन में ये देख लिया कि दुश्मन अंदर है, उसके बाहर के सारे दुख खत्म हो गए। तुम देखो, तुम सोचते हो कि कल सुबह 4 बजे उठेंगे और शाम को ये बड़ा ताव में रहता है बहुत कि बस कल से फाड़ डालना है सब एकदम, और बस बहुत हो गया, पापा का पैसा बहुत बेकार हो रहा है, और पापा को कुछ करके दिखाना है अब, और मामा जो मम्मी का मजाक उड़ाता है उनको भी देखना है। और रात में बड़ा ताव में रहेगा और सपना बनाएगा, ये करेगा, और 4 बजे का अलार्म लगेगा, और जैसे ही 4 बजेगा ये पता क्या कहेगा? कहेगा 5 मिनट और। ये 2 घंटा नहीं कहेगा, इसकी तुम स्मार्टनेस देखो, ये नहीं कहेगा 2 घंटा और, कहेगा 5 मिनट। और तुमको लगेगा यार 5 मिनट कोई ज्यादा तो होता नहीं। अब तुमने आंख बंद कर ली, नींद खुली 9 बजे, और जब 9 बजे सुबह नींद खुली तब ज्यादा मतलब ये जलील करता है कि उठ ही नहीं पा रहे हो, कुछ कर ही नहीं पाओगे जिंदगी में। इस देश में कोई किसी से परेशान नहीं है, सब खुद से परेशान है, सब। और ये एक शब्द काफी है किसी भी आदमी को बहुत आगे लेके जाने के लिए। चेंज, हर आदमी चेंज कर नहीं पाता, हर आदमी बदल नहीं पाता खुद, हर आदमी चाह के भी नहीं बदल पाता। अच्छा, कई तो ऐसे भी लोग हैं जिनको पता ही नहीं चल रहा बदल क्यों नहीं रहे, उसका अलग टेंशन है भाई। कह रहे सर मेरे को पता ही नहीं चल रहा मैं ऐसा क्यों। वो बदलना चाह रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं बदलना चाह रहा। मैं आपको सच बताऊं, हर आदमी कंफर्ट में रहना पसंद नहीं करता। और सुनिए, जो खेल का पक्का खिलाड़ी होता है ना साहब, उसको तो स्टेडियम में बैठ के मैच देखने में मजा आता ही नहीं है, वो तो अपनी पारी का इंतजार करता है कि मेरी पारी कब आएगी। लाइट, वो तो मैदान में जाना चाहता है। या जिसको खेल आए वो मैदान छोड़ के थोड़े भागना चाहेगा, जिसको खेल आएगा वो तो मैदान में रहना चाहेगा। खेल छोड़ के कौन भागता है? मैदान छोड़ के कौन भागता है? फील्ड में जाना किसको पसंद नहीं है? जो गलती से कमा रहे। जीवन में तकलीफ लगे तो एक बार उस इंसान को देखना जिसे आप अपना पिता कहते हैं, और जरा देखिएगा वो इंसान किसके लिए काम किया। उसको बस गौर से 2 दिन पिताजी की एक्टिविटीज पर नजर रखिएगा कि ये इंसान किसके लिए काम करता है। घर से बाहर जाना, कमाना, घर को ले आना, आपको समझ में आएगा इस इंसान ने सब कुछ किया अपने से, बस अपना कुछ नहीं। मैंने आपसे एक बात कहा, 1 लाख रुपया कमाना बड़ी बात नहीं है, अगर आपकी औकात हो। क्या हो? अगर आपकी औकात हो तो जिंदगी में 1 लाख लोग कमाने का टारगेट रखेगा कि एक दिन 1 लाख लोग कमाऊंगा। राइडा, एक दिन मैं जिधर खड़ा होऊंगा 1 लाख लोग मेरे साथ खड़े होंगे। राइडा, मैं 1 लाख लोग कमाऊंगा। और याद रखिएगा, जो आदमी लोग कमाने निकल जाता है ना साहब, पैसा उसके पीछे पीछे आता है, पैसा पीछे पीछे आता है साहब उसके। फिर उसको पैसों के लिए नहीं भागना पड़ता, जो लोगों के लिए भागता है पैसा भागता है उसके पीछे। वो जिधर जाता है पैसा भागता है, वो जिधर हाथ लगाता है साहब वहां वहां वो कुछ ना कुछ खतरनाक ही करता है। लोग है ना उसके साथ, लोग मोहब्बत कर रहे हैं ना उसके साथ। और अगर आपसे लोगों को मोहब्बत है तो समझिए आप राजा हैं साहब। राजा वही है जिससे लोग भी। जिस दिन आपके अंदर ये समझ में आएगा ना कि आपके घर की जरूरत है, माँ बाप का सपना है, आपके लिए कोई इंतजार कर रहा है, ये जरूरी है। आपको अगर सफल नहीं हो गए तो पूरी समाज आपको ताना मारेगा। देखो ये सच है, माता पिता हमारे जीवन में हमेशा के लिए नहीं रहने वाले, लिमिटेड टाइम के लिए हमारे पास। एक दिन ये माँ बाप का जब कॉल आना बंद हो जाएगा तब कैसे जियोगे? जिंदगी में बोलने वाले को बोलने दीजिए, कर्म करते रहिए। आपके बारे में कोई बोलता है तो ठीक है ना, क्या फर्क पड़ता है, बोलने दीजिए। आपके पास काम इतने हैं, उसके पास काम नहीं है, अपना बोल रहा है। यहाँ लोग अपने काम करके बड़ा नहीं होना चाहते हैं, जो बड़ा बना है उसको पूरा बना के बड़ा बनना चाहते हैं। जिंदगी किसी लड़की के चक्कर में अपनी जिंदगी खराब मत करना मेरे दोस्त, क्योंकि उस लड़की को दूसरा लड़का मिल जाएगा पर तुम्हारी माँ को दूसरा बेटा नहीं मिलेगा। मिडिल क्लास मूड की गुलाम है, और मिडिल क्लास का मूड बहुत जल्दी जल्दी खराब हो जाता है। उसको कोई कुछ बोल दे तो मेरा मूड खराब हो गया, रिक्शा वाला कुछ बोल देगा मूड खराब। पर कितना सस्ता मूड है रे बाबा, कोई खराब कर दे रहा है। राइडा, कितना सस्ता मूड है, कोई खराब कर दे रहा है। कि किसी आदमी ने बोल दिया नहीं जुड़ना, मूड खराब हो गया उसका। कोई आदमी बोल दिया मेरे से नहीं होगा जी, उसका मूड खराब हो गया। भाई कितना सस्ता मूड है, हालांकि कोई खराब करके जा रहा है। जिस आदमी की औकात बड़ी होनी होगी उसका मूड बहुत महंगा होता है। किसी एरू गैरू की औकात ही नहीं उसके मूड को खराब करने की। पैसों का दौर चल रहा है साहब,
मन देखकर नहीं, मकान देखकर मेहमान घर आते हैं।